अध्यक्ष जी, आज सदन के शुरू होते ही आपने पीठ से उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जो कल के हैदराबाद बम विस्फोट में मारे गए थे। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, बेहद दर्दनाक और शर्मनाक भी। मेरी जानकारी के अनुसार 14 लोगों की मौत हो गई है, 119 लोग घायल हैं, जिनमें से 7 की हालत अत्यंत चिंताजनक है। अध्यक्ष जी, ऐसे प्रसंग एक दूसरे पर दोषारोपण करने का अवसर नहीं देते, बल्कि एकजुट होकर, दृढ़ संकल्पित होकर आतंक का सामना करने का अवसर देते हैं। लेकिन वो सामना करना तभी संभव है जब हमारी सोच में आतंक से लड़ने की समानता हो। मुझे केवल दुख इस बात का है कि देश में एक सम सोच, एक समान सोच आतंक से लड़ने की नहीं बन रही। बहुत बार आतंकवादियों के मानवाधिकारों की पैरवी करते हुए हम उनके खिलाफ नरमी बरतने की बात करते हैं। बहुत बार केंद्र सरकार केवल ये जानकारी देकर राज्य सरकार को कि आपके यहाँ ऐसा हो सकता है, अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है, जैसा कि इस केस में भी हुआ है। स्वयं गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने जानकारी दी थी। पहले भी बहुत बार ये हुआ कि केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने जानकारी दी थी, लेकिन अगर जानकारी होने के बाद भी घटना घटती है तो दोष दुगना हो जाता है। अगर जानकारी दी थी तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, राज्य सरकार क्या कर रही थी? अगर जानकारी के बावजूद, और ये जानकारी के बावजूद कि वह रेकी हुई थी, आतंकवादी अपना काम करने में सफल हो जाते हैं, निर्दोष लोगों को मारने में सफल हो जाते हैं, तो क्या हम केवल जानकारी देकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार जब आतंकवादी घटना होती है तो सामने खड़े होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आतंकवाद से लड़ने की एक समान सोच देश में तैयार हो जाए और हम सब ये समझ लें कि आतंक को किसी मजहब की दृष्टि से नहीं देखना, आपस में बंटना नहीं है, बल्कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई रंग नहीं होता, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, ये सोचकर पूरा का पूरा देश इकट्ठा होकर के इसका सामना करने लगे तो जो हम ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं और लोगों से लड़ने की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अन्य देशों को साथ लेने की बात करते हैं, उससे पहले देश को एक होना होगा। उससे पहले देश की तमाम राजनीतिक दलों को एक होना होगा, और वो अपनी एक समान सोच अगर बना लेंगे तो इस आतंकवाद से लड़ने में हम सफल हो सकेंगे। हम इंतजार कर रहे थे कि शायद आज सदन शुरू होने से पहले गृह मंत्री आएंगे और वो तथ्यों से हमें अवगत कराएंगे और क्या उन्होंने किया है और क्या अब तक की जानकारी है, सदन को इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं और 2 बजे वो इसका जवाब यहाँ देंगे, तो मुझे लगता है कि प्रारंभिक बात मैंने आज जो कहनी थी वो कही है। 2 बजे जब उनका जवाब आएगा तब हम उसकी जानकारी के आधार पर अपनी आगे की बात रखेंगे और 2 बजे इसी विषय को आप लें, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगी। धन्यवाद।